हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। आप सभी को स्वागत है। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सविता क्लासेस 1992 पर। कई दिन से वीडियोस प्रॉपर नहीं आ रही हैं, कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर लेके आऊं। चलिए गेयर अप करते हैं हमारी तैयारी इंग्लिश लिटरेचर टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम के लिए या यूजीसी नेट। सो लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज सेशन को लाइक करें। R.L. स्टीवेंसन रॉट। R.L. स्टीवेंसन ने क्या लिखा है? पुअर मैन, ही इज गोइंग टू हेवन नो डाउट बट ही वॉन्ट लाइक गॉड। हु इज द रेफरिंग? मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में ये बातें कही गई हैं। पुअर मैट मतलब बेचारा मैथ्यू, वो स्वर्ग तो चला गया है, कोई शक नहीं है इसमें, बट उसे गॉड पसंद नहीं है। कमला दास गॉट केरला साहित्य अकादमी अवार्ड इन द ईयर 1969 में कमला दास को केरला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। कमला दास का पेन नेम क्या था? माधवी कुट्टी। मदर टंग कमला दास की थी मलयालम। मुल्कराज आनंद कहाँ बोर्न हुए थे? पेशावर। मुल्कराज आनंद के फादर एक क्लर्क थे आर्मी में। ही पास्ड अवे इन द ईयर 2004। न्यू इंग्लैंड से कौन एसोसिएटेड है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और उनका बर्थ कब हुआ था? बोर्न कब हुए थे वो? 26 मार्च 1874। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट, एक अमेरिकन पोएट थे जो इंग्लैंड में सेटल्ड हो गए थे। हु इज नोन एज बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी? बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है? वॉल्ट विटमैन को। नेक्स्ट वीडियो हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बाद आने वाली है वॉल्ट विटमैन पे ही। रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के प्रतिनिधि कवि किन्हें कहा जाता है? वॉल्ट विटमैन को। वॉल्ट विटमैन किस एज से जाने जाते हैं? एज ऑफ सिविल वॉर। हेमिंगवे कौन थे? ये हैवी ड्रिंकर थे, है ना। हु कुड नॉट गो टू स्टॉकहोम टू एक्सेप्ट हिज नोबेल प्राइज? कौन नहीं जा पाया था स्टॉकहोम अपना नोबेल प्राइज लेने? सो ही वॉज हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे। द टर्म कोड हीरो, कोड हीरो किससे रिलेटेड है? हेमिंगवे से। विलियम फॉकनर का बर्थ कब हुआ था? 25 सितंबर 1897। फॉकनर क्या थे? ही वॉज एन अल्कोहलिक। ही वॉज फॉकनर्स फ्रेंड, फॉकनर का फ्रेंड था। फॉकनर को एनकरेज करता है नॉवेल्स लिखने के लिए। फ्रेंडशिप एंड हो जाती है लीकर के इफेक्ट से, है ना, ड्रिंक करते। तो ही वॉज एस एंडरसन। फॉकनर वॉज अवॉर्डेड पुलिट्जर प्राइज 2 टाइम्स, लेकिन उनके नोवेल के लिए उन्हें 2 बार मिला था। पहली बार उन्हें मिला था 1955 में नोवेल ए फैबल के लिए, और पोस्थ्यूमसली मतलब उनके मरणोपरांत, डेथ के बाद किसके लिए मिला था? द रिवर्स के लिए। रिस्टोरेशन पीरियड इंग्लैंड में कहां से शुरू होता है? 1660 से। इन मेमोरियम AHH डिटेलिंग द, ये जो लॉन्ग पोएम है इन मेमोरियम, ये किसको डिटेल में बताती है? किस चीज को? वे ऑफ द सोल। सोनेट किसने शुरू किया है? ये अपना लंदन 1802। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, कि मिल्टन आपको हमारे इस समय में होना चाहिए था। कम टू नेक्स्ट। पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स है? 12 है। ध्यान रखिएगा ओरिजिनली 10 बुक्स थी, फिर बाद में इसको जब रिवाइज किया गया तो 7th और 9th बुक को डिवाइड कर दिया गया, तो ये 12 बुक्स हो गई। अपनी डायरी में कौन लिखती हैं कि शी वॉज मच सूदिड एंड प्लीज्ड मेमोरियम पढ़ने के बाद अल्बर्ट की डेथ पे? तो कौन लिखती है अपनी डायरी में? क्वीन विक्टोरिया। किसके एफर्ट थे सेल्फ एडिटिंग पे, जिनको डिस्क्राइब किया गया रॉबर्ट ब्राउनिंग के थ्रू इनसेन कहकर, है ना? तो वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के लिए। किसको करेक्टराइज किया गया? सेज राइटर के नाम से, एक टाइप ऑफ राइटर जो चेस्टेज एंड इंस्ट्रक्ट्स द रीडर। कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज पे कौन इंस्ट्रक्ट करता है ना? सो इट वॉज मैथ्यू अर्नोल्ड। प्रोफेसर ऑफ पोएट्री ऑक्सफोर्ड में कौन चुने गए 1857 में?
और इस पोजीशन पे वो फर्स्ट थे जो इंग्लिश में लेक्चर देने वाले थे बजाय के लैटिन में. सो ही वॉज ऑल्सो मैथ्यू अर्नोल्ड, नन अदर देन दी मैथ्यू अर्नोल्ड. So here are also some literature questions. According to the author, what should be, ये तो पैसेज से ही है. नेक्स्ट है what is the meaning of the sentence writing is already on the wall, कि मतलब जो साइन है चेंजेस के वो ऑलरेडी दिख रहे हैं, है ना. नियरली सेम मीनिंग बताना है टर्मिनल का. टर्मिनेट जैसे आप समझते हो, टर्मिनेशन क्या होता है, रिजाइन हो जाना, खत्म हो जाना, एंड हो जाना, तो टर्मिनल एंड. मोस्ट अपोजिट क्या है, ए फार क्राई. ए फार क्राई मतलब ए हार्श रियलिटी, अपोजिट है ये, ठीक है. करेक्ट पॉसिव वॉइस हेल्प द नीडी, द नीडी शुड बी हेल्प्ड. अब आपको अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन बतानी है. वी आर गोइंग टू इंग्लैंड, आई बॉट दिस हिज पेन फॉर ₹5. I bear no malice against anybody. Distribute the sweets between Ram and Suresh. Complete करना है सेंटेंस. He managed to dash several times. वो बचने में कई बार हो गया सफल, बट फाइनली पकड़ा गया. सो पहले वो एस्केप करने में सफल हो जाता है, बाद में पुलिस उसे पकड़ लेती है, नैब्ड. आई डैश दिस पेन yesterday. yesterday है तो ऑब्वियसली बात ऑब्वियस है, इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, बॉट. लेस देन ए मिनट एगो, 1 मिनट से भी पहले वो क्या है, ही लेफ्ट, वो चला गया. व्हेन आई केम इन ही डस जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क. मैं जब अंदर आया था तभी उसने अपना काम खत्म किया था, हैड फिनिश्ड. ही थॉट दैट इट डैश रेन, उसे लगा कि बारिश हो गई, इट वुड रेन. थॉट पहले ही सेकंड आ गया है तो आप मोडाल्स में सेकंड लगाएंगे, पास्ट लगाएंगे फॉर्म. तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन का क्या बताना है, वर्ड या फ्रेज जो बेस्ट मैच करता है उसके मतलब को. द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड, कि जो एक नेशन की महानता है वो इससे आके जाती है कि भाई वहां पे जानवरों को कैसे ट्रीट किया जाता है. तो ट्रीटेड की बजाय केयर्ड मतलब जगह पे ये लगा सकते हो. असेंशियली हिट्रोजीनस, हिट्रोजीनस होता है विविधता से भरी हुई, डिफरेंट डिफरेंट होना. सो डिफरेंट कंपोज्ड ऑफ डाइवर्स एलिमेंट्स, बना होना डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट से. एशियन अमेरिकन की एक प्रोक्लिविटी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो टेंडेंसी है कि वो एक पर्टिकुलर वे में ही बिहेव करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ या मैनर ऑफ बिहेवियर है, ठीक है. मिस एप्रोप्रिएशन, मिस एप्रोप्रिएशन मतलब अप्लाइंग समवन एल्सेज मनी टू हिज ओन. ऑफर वाज टेकन फॉर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, क्या है, फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया, कि दूसरे के पैसे का अपने फायदे के लिए यूज किया गया. सो इट वाज द एमसीक्यू सीरीज. आई होप यू लाइक इट. इफ रियली, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. जय श्री श्याम.